इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट टी टेस्ट। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात आपकी हो रही है टी टेस्ट के ऊपर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है न्यूमेरिकल सेक्शन हमने कर रखा है। अब हम थ्योरेटिकल सेक्शन स्पेशली स्टैट्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट टी टेस्ट, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टी टेस्ट क्या होता है। द टी टेस्ट गिव द टी स्कोर विच इज ए रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन विद इन द ग्रुप एंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप। द लार्जर द टी स्कोर द मोर डिफरेंस इज देयर इन बिटवीन द ग्रुप्स। टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट आपका टी स्कोर होता है। टी स्कोर मतलब दिस तरह से T test is equal to T score, the ratio of the difference between the, that means difference between two group, right? कौन से दो ग्रुप होने चाहिए आपके? X और Y, Y Z कोई भी आप ले सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स एंड द डिफरेंस बिटवीन विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप, राइट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टी टेस्ट। अगर मैं थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बात करूं, राइट, अगर मैं न्यूमेरिकल लैंग्वेज में बात करता हूं तो डिफरेंट होता है। तो टी टेस्ट इज द टी स्कोर। टी स्कोर आपको ये देता है जो कि आपका क्या रहता है? रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप एंड द डिफरेंस बिटवीन विद इन द ग्रुप। द लार्जर द टी स्कोर द मोर डिफरेंस बिटवीन देयर इज एनी ग्रुप। देखिए, अब टी स्कोर सपोज करिए हमारे पास 3.53 आया है, एक आपका टी स्कोर आ रहा है 1.09। तो ये इंटरप्रिटेशन में क्या शो करता है, ये चीज भी हमने यहाँ पर आपको बता दी है। दैट इज द लार्जर द टी स्कोर, जितना लार्जर आपका टी स्कोर होगा उतना ही ये बताएगा कि डिफरेंस बिटवीन द देयर इज ए विद इन ग्रुप। दैट मीन्स जो आपका एक्स ग्रुप है और वाई ग्रुप है उन दोनों के बीच में सिमिलरिटी कितनी है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। जैसे ही टी स्कोर आपका ज्यादा हो जाएगा दैट मीन्स एक्स अलग है और वाई अलग है, और ज्यादा है दैट मीन्स एक्स बिल्कुल अलग है और वाई बिल्कुल अलग है। आई होप इट इज क्लियर, राइट? द टी स्कोर ऑफ द means that a group are the three times of the different from the each other as they are within the group. The T score of the three means, right? अगर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं तीन means का जो ग्रुप होता है, टी टेस्ट बेसिकली क्या फॉलो करता है? टी टेस्ट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द ग्रुप, राइट? मीन निकालता है यहाँ पर। ये हम यहाँ पर टी स्कोर में क्या निकाल रहे हैं? हम ये हम मीन निकाल रहे हैं, राइट? तो जो मीन होता है ग्रुप का वो क्या यहाँ पर हमने बताया? टी स्कोर ऑफ द थ्री टाइम द ग्रुप दे आर द थ्री टाइम एज द डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर एज दे आर द विद इन ईच अदर। अब देखिए यहाँ पर ये हमने क्या बताया है, अगर कोई इंडिविजुअल में 3 टाइम्स का स्कोर आ रहा है या 4 टाइम्स का स्कोर आ रहा है, व्हाट डज दैट मीन्स कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं बिटवीन द ग्रुप में और विद इन द ग्रुप में, दैट इज बिटवीन द ग्रुप जो है वो एज मच एज 3 टाइम ऑफ द विद इन द ग्रुप के है, राइट? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, बिटवीन द ग्रुप डिवाइडेड बाय द विद इन द ग्रुप आ गया, ये तो मैंने कहा है। और ये क्या बचेगा आपका 3, यानी कि ये क्या है आपका टी स्कोर। और यही तो हमने क्या पढ़ा है? ऊपर पढ़ा है, राइट? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो। दोबारा एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं। टी टेस्ट क्या होता है? टी टेस्ट इज ए रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप एंड द डिफरेंस बिटवीन द विद इन द ग्रुप। एज सिंपल एज दैट, जितने भी लार्जर टी स्कोर होगा दैट मीन्स दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है या फिर सिमिलरिटी। अगर कम है तो सिमिलरिटी है, ज्यादा है दैट मीन्स कितनी कम सिमिलरिटी है, ओके? ए लार्जर टी स्कोर टेस्ट द ग्रुप्स आर द डिफरेंट, ये जो मैंने भी बताया। द स्मॉलर टी स्कोर टेस्ट द ग्रुप आर द सिमिलर, राइट? जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल लिया था, जितनी छोटी वैल्यू होगी, राइट, वो क्या होती है? वो आपको बताती है कि टी स्कोर सिमिलर है, यानी कि दोनों ग्रुप क्या है? सिमिलर है। और जितनी लार्ज वैल्यू होगी यानी कि दोनों ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है, ओके? नाउ देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ दिस टी टेस्ट। सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, राइट? 3 मेन टाइप होते हैं टी टेस्ट के। कौन कौन से टाइप होते हैं ये वो भी देख लेते हैं। एंड इंडिपेंडेंट सैंपल, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कंपेयर द मीन ऑफ द टू ग्रुप, जो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, राइट? एंड इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कंपेयर द मीन ऑफ द ग्रुप एंड डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कंपेयर मीन फ्रॉम द सेम ग्रुप एट द डिफरेंट टाइम। डिफरेंट टाइम मतलब कि आपने एक टेस्ट अब लिया है, दूसरा टेस्ट आपने 1 महीने बाद लिया है, राइट? दैट इज डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ओके? वन सैंपल टी टेस्ट ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आपसे पूछा जा सकता है।
A one sample t test the mean of a single group against the known mean। एक आपको मीन पता है, उसके रेफरेंस में आपको मैंने कोई भी एक कॉलम दे दिया है, तो इसकी तो मीन आपके पास है ही है, राइट। इसे मैं मान लेता हूं T1 और इसकी आपने जो मीन निकाली है वो आ रही है T2। अब ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे, राइट। बाकी में आगे देखोगे आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो आपने पढ़ा है, और दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट वो होता है जब कोई भी आपके जो दो सैंपल है वो किसी एक चीज पर, एक कॉमन चीज पर क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि सपोज करिए मैं दो कॉलम ले लेता हूं, दो आपके ग्रुप ले लेता हूं एक्स और वाई। मैंने कहा इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ कॉमन पोर्शन होना चाहिए या फिर वो डिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैंने कहा ड्रग्स, मैंने क्या एग्जांपल ले लिया ड्रग्स। इसका एग्जांपल कैसे बनेगा कि ये जो एक्स डाटा है वो क्या है, ड्रग लेने से पहले का है, राइट। जैसे कि वी स्टार्ट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन ए क्लास who we assume that is the X group. After some amount of the time we induce them with a drug, and after taking the drug we see that their intelligence level get increased and that we assume as a Y। हमने X क्लास को माना, उसके बाद हमने उसका इंटेलिजेंस स्कोर टेस्ट करा, उसके बाद हमने उन्हें क्या दिया, एक सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ द मेडिसिन दी, और उसके बाद हमने उसे वाई टेस्ट करा जो उनका रिजल्ट आया, यानी कि उसके बाद हमने ड्रग्स के बाद उनको दोबारा टेस्ट करा, तो जो इंटेलिजेंस स्कोर था वो उनका वाई आया, पहले उनका क्या था एक्स। दोनों के बीच में क्या कॉमन है, ड्रग। दोनों में डिफरेंस आ रहा है, राइट, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, दैट इज डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंडेंट है वो, इस ड्रग या फिर स्लैश मेडिसिन के ऊपर, राइट, दैट इज डिपेंडेंट टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट का भी मैं बता चुका हूँ। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के सैंपल आपको 90% पूछा जाता है और मैंने बहुत बार बता रखा है। तो तीन मेन टाइप होते हैं टी टेस्ट के, यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होता है, बिटवीन द सब्जेक्ट होता है। डिपेंडेंट टेस्ट क्या होता है, विद इन द सब्जेक्ट होता है। तो अब कोई आपको कोई इश्यू बताए, आप इन चीज को याद रखना है कि जो इंडिपेंडेंट क्या रहता है वो बिटवीन द सब्जेक्ट होता है। बिटवीन द सब्जेक्ट मतलब कि नाउ मैं आपको बिटवीन द सब्जेक्ट और विद इन द सब्जेक्ट के बारे में एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए ये मैं दो कॉलम मान लेता हूं एक्स और वाई, 1 2 3 4 5 6। अब मैं कह रहा हूं बिटवीन द सब्जेक्ट, दैट मींस एक्स को हम एक अलग आइडेंटिटी की तरह यूज करेंगे और वाई को अलग, यानी कि इन दोनों के बीच में मैं कोरिलेशन निकाल रहा हूं, एक्स के बीच में और वाई के बीच में। लेकिन जब मैं विद इन द सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं, दैट मींस मैं 1 को कंपेयर कर रहा हूं 3 से, या 3 को कंपेयर कर रहा हूं 2 से, या 1 को 2 से, यानी कि मैं इसी आइडेंटिटी के अंदर एक दूसरे को कंपेयर कर रहा हूं। मैं 1 को 5 से कंपेयर नहीं कर सकता, राइट। इन शॉर्ट आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे हो, आप अपनी क्लास के बच्चे को दूसरी क्लास के बच्चे से कंपेयर नहीं कर रहे हो। जब आप अपनी क्लास को दूसरी क्लास से कंपेयर करते हो, दैट इज बिटवीन द सब्जेक्ट। लेकिन जब आप अपनी ही क्लास में एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हो, दैट इज विद इन द सब्जेक्ट। ओके, सेकेंड चीज इसमें क्या रहता है, आपका अनकोरिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं, या फिर आप कह सकते हो अनकोरिलेटेड सैंपल, राइट। और यहां पर आपके क्या रहते हैं, कोरिलेटेड सब्जेक्ट। वाई, बिकॉज मैंने इसको बताया था कि यहाँ पर डिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट मींस किसी भी एक चीज के ऊपर ये डिपेंड रहेंगे। जैसे कि मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिया था आपको, किसका ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था आपका, ड्रग्स का या फिर मेडिसिन का, राइट। ये दोस्तों किस पर डिपेंडेंट थे, ये ड्रग्स पे डिपेंडेंट थे, राइट। तो यहाँ पर ये क्या रहेंगे, ये कोरिलेटेड रहेंगे। वही इंडिविजुअल है, उसको आपने मेडिसिन इंड्यूस करी, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट रहा है, मेडिसिन से पहले और मेडिसिन से बाद में, दैट इज कोरिलेटेड हो रहेंगे। यहाँ पर अनकोरिलेटेड रहता है, किसी भी इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से कुछ लेना देना नहीं है, रो डाटा आपको मिला है, आपको वो कंपेयर करना है। अनपेयर्ड रहते हैं, किसी भी सैंपल जो रहता है आपका अनपेयर्ड रहता है, दैट मींस रिपीटेशन माइट बी पॉसिबल बट 99% रिपीटेशन पॉसिबल नहीं होती है इंडिपेंडेंट सैंपल में। पेयर्ड हो सकता है, राइट। पेयर कई बार हम कहते हैं पेयर्ड सैंपल, दैट इज वो किसकी बात कर रहा है, वो आपकी डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। इन तीन पॉइंट्स को याद रखना है। मैंने एक्सप्लेन इसलिए ज्यादा नहीं करा है क्योंकि आप लोग इसमें और कंफ्यूजन हो जाओगे। फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सारी तरह का वे ऑफ कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करवा रखा है, राइट। लास्ट में हम एक बात, ये जो समरी है वो और देख लेते हैं। द टी टेस्ट असेस वेदर द मीन ऑफ द टू ग्रुप or conditions are satisfying differently from one another and are reasonably powerful test uses to data that is parametric and normally distributed। बेसिकली अगर मैं इसको और समेशन कर दूं तो टी टेस्ट आपका क्या असेस करता है,
मीन ऑफ द टू ग्रुप, दो ग्रुप के बीच में जो मीन डिफरेंस रहता है उसको असेस करता है, किसी कंडीशन को असेस करता है, राइट। पावरफुल टूल है, पैरामेट्रिक में यूज करा जाता है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आई होप दैट इज द कॉमन पार्ट, बट मीन ऑफ द टू ग्रुप्स को हम बेसिकली यहां पर कंपेयर करते हैं। इन 3 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अगर कोई आपसे कह देता है पेयर्ड सैंपल, दैट मींस वो बात किसकी कर रहा है, वो बात कर रहा है डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए ना करें क्योंकि मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब इसलिए करें, अगर आपको लग रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली है तभी सब्सक्राइब करें, अदरवाइज यू डोंट नीड टू सब्सक्राइब इट, राइट। अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेटिव वीडियो है या फिर हमें और ऐसी वीडियो चाहिए और कुछ ना कुछ हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है, तभी सब्सक्राइब करें। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज केविन शॉर्ट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।